हमारे साथ पीटीआई के सीनियर रहनुमा एंड स्पोक्सपर्सन रऊफ हसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रऊफ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो क्योंकि जीएनएन में ही आप पर बाहर हमला हुआ था और उसके बाद आप पहली दफा आए हैं, तो एक दफा आपसे सामने बैठकर हम माजरत करते हैं। वी आर वेरी सॉरी कि आप लोग हैं आप। हम नहीं, It's all gone. It's all gone. I hope you're feeling better now. Yeah, the doctor has taken off the bandage today, so you know. चले ये एक अच्छी खबर है, कांग्रेचुलेशंस। मार्क्स हैं अभी भी आपके वैसे? खासे मार्क्स हैं, तो वो ठीक है, that's okay, that does not matter. So अभी दर्द है, तकलीफ है? नहीं, दर्द नहीं है, ठीक है, I'm okay, I'm comfortable. So उस दिन आप इधर से चल के आए, आज फिर आप बगैर सिक्योरिटी के आ गए हैं? बीबी, जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। जब जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जब नहीं जाना कोई भेज नहीं सकता। अब ये एक मिसाल है आपके सामने। यू नो, दे वेंट फॉर द जुगुलर, दे गॉट माय चीक इंस्टेड। इट्स अ मिरेकल। सो अब क्या हर वक्त फिर क्या सिक्योरिटी के आसार में आप चलते फिरते रहेंगे? घबराए तो नहीं थोड़ा सा? आपको फ्लैशबैक नहीं हुआ आते हुए इस जगह पे? मैंने मौत को बहुत करीब से देखा हुआ है। इस दफा नहीं, उससे बहुत पहले बहुत करीब से देखा हुआ है। और फिर ये जिस पार्टी का मैं मेंबर हूँ, वहाँ हमने फेयर को बैनिश कर दिया। सो डर नहीं लगा आपको? नहीं, शुक्र है खुदा का। बट अल्लाह ने आपको महफूज रखा। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो आज साइफर केस का फैसला हुआ, बानी तरीके इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए इस केस में। क्या इम्कानात वाजे हो रहे हैं कि शायद जेल से बाहर भी आ सकें? ये इम्कानात कभी भी मफकूत नहीं हुए थे, हमेशा वाजे थे और आना ही आना है इंशाल्लाह ताला। आज नहीं तो कल, कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे। इन केसेस में कुछ ना था ना है, और जैसा कि जितनी आसानी से, ये एक बहुत बड़ा धचका है प्रोसिक्यूशन को, बहुत बड़ा। ये उनका सबसे, जैसे प्राइस केस कहते हैं ना, वो था ये कि जी ये बगावत का केस खान साहब के। लेकिन हमने जिन बात की कानूनदानों से, वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने सही लड़ा नहीं मुकदमे को। देखिए, वो अब जो मर्जी कह लें, सारा कुछ है, उन्होंने कोशिश तो पूरी की है जितना आपने तय, लेकिन क्राइसिस है कि चूँकि उस केस में था ही कुछ नहीं। जिसकी बेसिस के ऊपर, जिस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर ये केस बनाया था, वो डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं किया उन्होंने। कम से कम वो डॉक्यूमेंट ही पेश करते थे वहाँ। एतजाज़ साहब तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि ये निकल जाएगा, केस जीरो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद सजाएं मुअत्तल हो भी जाएं तो दर्जनों मुकदमात कायम हैं। जल्द रहाई नज़र तो नहीं आ रही? देखिए, सब मुकदमात में आज भी खान साहब को बहुत सारे मुकदमात से बरी कर दिया गया है। वो है 9 मई रिलेटेड मुकदमात हैं, आज भी बरी हुए हैं। उससे पहले भी पिछले हफ्ते में 2 दफ़ा वो बहुत सारे मुकदमात से बरी हो रहे हैं। सो एक प्रोसेस तो शुरू हो चुका हुआ है। अब उनका सिर्फ एक मुकदमा रहता है, और जो कि वो अलकादर है, उसमें अगर बरी हो जाते हैं और ये इद्दत का मुकदमा ख़त्म हो जाता है, जो कि ज़बरदस्ती से लटकाया गया है। एक्चुअली उसको तो लास्ट वीक उसकी जजमेंट भी आ जानी चाहिए। जो इद्दत केस का फैसला होने जा रहा था, अब ज़ाहिर है ये नए जज के सामने चला गया है, आपको इत्मीनान है नए जज के ऊपर? देखिए, हमारे रिजर्वेशंस थे चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी, लेकिन आप देखिए, जब रहा ही कुछ नहीं केस में, रहा ही कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं है केस में, तो वो भी किस बेसिस के ऊपर फैसला एडवर्स अभी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पर रिजर्वेशन आज तो उधर से ही मैं कहती थी का लफ्ज़ मैंने कहा है। अब देखते हैं आइंदा क्या होता है, किस तरीके से केसेस को डिस्पेंस किया जाता है, डील किया जाता है। राइट। सो कमिंग टू द ट्विटर इशू, पहले ये मुझे बताया, आपने कहा कि लग रहा है कि रिलीफ शुरू हो रहा है या और मजीद रिलीफ मिलेगा। ये सिर्फ अदालती तरीके से मिल रहा है या कुछ पीछे बातचीत है कहीं? देखिए, बातचीत, हम किसी के साथ कोई डील करने के लिए बातचीत ना कभी सोचा है ना करेंगे कभी। बेसिकली हम सबके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, सिवाय इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो कि हमारा मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठी हुई है। उनके साथ हमारा प्रिंसिपल फैसला कि हमने बात नहीं करनी। पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम ये कहा है कि जी हम हमारे दरवाजे खुले हैं, अगर कोई एंगेज करना चाहता है तो कर ले। लेकिन तो बानी पीटीआई तो बार बार कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ही बात होगी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से क्यों बात होगी? क्योंकि वो ताकत का मंबा वही है, ताकत उन्हीं के पास है। इन पॉलिटिकल लीडर्स के पास ताकत नहीं है। ये तो सारे जो डमी हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे वो एम्पावर्ड हो जाएंगे। आप कौन तो नहीं देते? एम्पावर्ड नहीं होंगे जी, उनको तो हमने यही कहना है बेसिकली। तो हमारा है क्या, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि तमाम अदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो डोमेन है उसमें रह के ऑपरेट करें, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज आवर मैसेज टू एवरीबॉडी। हम इसके अलावा कोई बात नहीं करना चाहते। आप उनसे बातचीत करें क्योंकि वो ताकत का मंबा है? क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना? आपसे बात कर ले, लेकिन वैसे वो साइड पर हो। डज नॉट मेक सेंस कि ये तमाम, अगर आपकी एक ख्वाहिशात हैं, इसमें आप 1971 की वन साइडेड स्टोरी, जो कि ठीक है 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, डिफरेंट हैं,
उसमें एक साइड को फेवर करना, एक साइड को खिलाफ महाज बनाना क्योंकि आप चाह रहे हैं कि ये हमसे बातचीत करें, ये तो फिर मैलाफाइड लगता है। देखिए, मैलाफाइडी इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरा इंटरेस्ट क्या है यहाँ बैठे हुए एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। माई इंटरेस्ट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान उस दिन टूट गया था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। अब अगर मैं कुछ अर्सा मैंने भी फ़ौज में गुजारा हुआ है, कुछ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स हमने भी पढ़ी हुई, उसके बाद भी मैं पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पढ़ा रहा हूँ आजकल भी। तो स्ट्रैटेजाइज करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि जी अगर ये आप फैसला करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो उस वक्त के जो साहिब इक़्तिदार लोग थे, सुन लें अपने मकसद के लिए, सियासी मकसद के लिए 1971 had passed जब आप गवर्नमेंट में थे। 1971 had passed many years ago, but why now? इसलिए कि 1971 से ऐसा लगता है कि हमने सबक नहीं सीखे। कॉमन चीज़ क्या है, उस वक्त भी एक बंदा ने, मैं उसकी कैरेक्टर की बात में, उसकी मैं पॉलिटिकल जो उसके डिमांड्स थे उसके बारे में बात नहीं करता, वो उसने इलेक्शन जीता था, आपने उसको डिनाई किया, उसको पावर नहीं दी, कंसिक्वेंटली लड़ाई शुरू हुई और जो हुआ वो हुआ। ठीक है, आज खान साहब ने इलेक्शन जीता हुआ है, So you सिर्फ एक सूबे से नहीं, you are threatening the state and there will be alarm bells. I'm not threatening the state. I'm saying there is, आप कह रहे हैं वही हो सकता है, यही पैरेलल है ना, थ्रेटन नहीं है, इसमें पैरेलल है कि जीता हुआ है और ये 2/3 मेजॉरिटी से जीता हुआ है और उसको उनका मैंडेट जो है, उनका मैंडेट जो है, शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो अपलोड हुई है उसमें आप फुल अपनी रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं। देखिए, हमारी कोर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें उसका बयानिया जारी हुआ था, वो आप पढ़ लीजिए। उसमें हमने उसकी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये पार्टी की बात है। उमर अयूब और गौहर खान परसों जा रहे हैं, सो यू विल टेल देम कि वी आर फुली, हम देखिए वो ये कंजेक्चुरल क्वेश्चंस को मैं नहीं एंटरटेन करूंगा। मैं जब जाऊंगा वहां, वो जो पूछेंगे जो, उसका मैं जवाब दूंगा, जो ट्रूथ है वो मैं बोलूंगा, जो सच है वो मैं बोलूंगा। मुसद्दिक मलिक साहब की एक स्टेटमेंट दिखा दूं, उन्होंने बड़ी दफा देख लिया, उन्होंने कहा आप इसको डिलीट करें। वो कौन होते हैं मुझे कहने वाले? ये आपने तो खुद नहीं कहा। नहीं, वो कौन होते हैं? Did you not suggest that? नहीं, वो मुझे बताएं ना, Did you suggest कि who the hell is he to tell me that I should or should not delete? क्या उसका मैंडेट है? चोरी के मैंडेट के ऊपर बैठे हुए ये बात करते हैं, सिर्फ चोरी किया हुआ मैंडेट है इन लोगों के पास। क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या इनकी लेजिटिमेसी है कि खड़ा होकर बात करता है कि जी हम ये करें या ना करें? We will decide in the interest of the country what we need to do and what we सर, ये वो ट्वीट है जिसपे अभी कुछ दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब के शो पे आप कहे थे कि मैं तो इसमें, मेरा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो एक अलग कहानी है, लेकिन मेरी पार्टी उसके साथ खड़ी हुई है। पार्टी खड़ी I am a spokesperson of the party. I have to plead the case of the party. So आपने अपने जाती केस नहीं प्लीड करता। ये बात सही है, इंटरनली आपने या चले कुछ लोगों ने कहा था कि हम डिलीट कर देते हैं ट्वीट को, ये एक मशवरा है। ये बात नहीं हुई है, किसने कहा है आपको? किसी ने नहीं दिया। किसने कहा है आपको ये? आपसे पूछ रही हूँ, किसने नहीं दिया? देखिए, मसला ये है कि पार्टी का जब फैसला होता है तो तमाम पार्टी के जो मेंबरान है उसको ओन अप करते हैं। कोर कमेटी में ये फैसला हुआ है, बयानिया पढ़ लीजिए, उसमें हमने सब कुछ लिखा हुआ है, 32 पॉइंट का बयानिया है, उसमें देखिए हमने क्या फैसला। तो ये कहा कि ट्विटर अकाउंट बाहर से अमेरिका से ऑपरेट हो और उसके बाद फिर ये कहा था कि जी ये जो है जो डिस्प्यूटेड कुछ सेकंड्स हैं, उसका मामला हमने लीगल कमेटी के पास भेजा हुआ है, वो हमें एडवाइस जो देगी उसके मुताबिक पार्टी एक्ट करेगी। बट द ट्वीट वाज ट्वीटेड फ्रॉम योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब तो ये क्लियर हो गया, पीटीआई की तरफ से बानी चेयरमैन का अकाउंट हैंडल हो रहा है। जी, पीटीआई की तरफ से हो रहा है। पीटीआई की तरफ से जिब्रान साहब कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा जी, किसी का। But somebody sitting in America. क्यों? अच्छा, वो अमेरिका में क्यों लोग बैठे हुए? इसलिए कि जी उनको यहाँ से भगाया गया हुआ है। जो रियासत का देखिए, नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब रियासत का जबरदस्तियत जो है वो हमारे ऊपर नमूदार हुई थी, जब हुई है, आज भी है, वो लोगों को पकड़ा जा रहा था, उनके घरों को तोड़ा जा रहा था, उनके घरों को रैंसैक किया जा रहा था, वो लोग भागे हुए हैं। अदरवाइज वो यहाँ इस मुल्क में बैठे होते, यहाँ बात करते, यहाँ काम पहले जिब्रान साहब इधर ही थे पाकिस्तान में, वो जब थे वो थे। मैं बाकी और बहुत से लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका तो हमेशा एक बंदा नहीं है ना, रहा है ओवरसीज विंग, यूके में भी है, यूएस में भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, यू कैन हैव दैट विंग। लेट्स फोकस ऑन द सोशल मीडिया टीम। सो सोशल मीडिया टीम तो हमेशा से यूके यूएस नहीं, हमेशा से नहीं, पहले नहीं थी। नहीं, यहाँ से लोग गए हैं, भाग के गए हैं, क्योंकि वो रियासत की जुल्म और जबर से भागे हुए हैं। जैसे हमारी बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो वो अंडरग्राउंड रही है, इतने सालों के बाद अब निकल रही है। तो ये एक हकीकत है, उसका सामना करें। लेट्स नॉट जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट कि जी ये हकीकत नहीं है, हकीकत रही है हमारे लिए, आज भी ये हकीकत है। कहाँ पे सोशल मीडिया जहाँ भी होंगे जी, वो हमें पता भी नहीं, खुद भी नहीं हमें पता कहाँ है वो लोग बेस्ड है। बट ऑब्वियसली दे आर योर पीपल, आप उनको कहेंगे कि हमारे साथ। मेरे डायरेक्ट डोमेन में तो आते भी नहीं है ना जी। सोशल मीडिया की किसके डायरेक्ट डोमेन में आते हैं? ठीक, उसको आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट। वो जब मुझे पूछेंगे
और जब वो जो हकायक हैं जो FIA ने बुलाए हुए हम जाके बयान कर ऑब्वियसली वो तो आप FIA को बताएंगे, लेकिन मैं तो ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट पूछी हूं कि कौन इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग हु इज सिटिंग वेयर। उनका इंटरेस्ट ये है कि जी हमारा स्टैंड क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, वो हम बिल्कुल वाजे करें।